हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो आज हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के दूसरे महीने की। इससे पहले मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में क्या क्या होता है, आपको कैसा फील होता है, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप के पहले महीने में आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 4 हफ्तों की हो चुकी होती है। मतलब कि पहले हफ्ते में आपके पीरियड्स आ रहे होते हैं, दूसरे हफ्ते में आपका ओव्यूलेशन होता है, तीसरे में आपका इम्प्लांटेशन होता है और फोर्थ में आपका जो बेबी है वो थोड़ा सा बनना शुरू हो जाता है। उसके अंदर हार्ट बीट भी आ जाती है, लेकिन आप जब सोनोग्राफी कराएंगे तो उसमें ये महसूस नहीं होगी, ये बहुत कम लेवल की होती है। अगला महीना जो दूसरा आता है उसमें सोनोग्राफी में जो इसको कैप्चर किया जा सकता है। तो दूसरे महीने में आप में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो सबसे पहला चेंज तो ये होता है कि आपकी जो जो आपकी जो यूट्रस है उसका साइज बढ़ने लगता है। आपके यूट्रस का साइज, जैसा कि मैंने बताया, कि हड्डियों के बीच में फंसा हुआ होता है और छोटा होता है और बेबी भी बहुत छोटा होता है। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है, दूसरे महीने में आप कदम रखते हैं, तो आपकी क्या है, जो यूट्रस है उसका साइज बढ़ने लगता है। ये साइज आपके क्रिकेट के बॉल के समान हो जाता है। और इसके साथ में आपको क्या है कि जैसे यूट्रस का साइज बढ़ेगा वैसे ही ये आपके ब्लैडर पे और प्रेशर डालेगा। तो आपको इस महीने बार बार यूरिन यूरिन की शिकायत आएगी और आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मुझे यूरिन जाना है, और आपको बार बार यूरिन जाना ही होगा क्योंकि ये प्रेशर डालता रहेगा। इसके साथ में क्या है कि आपकी जो बेबी है उसके छोटे छोटे अंगों का विकास शुरू हो जाएगा। इसमें उसकी छोटी छोटी आंखें, छोटी छोटी पलकें, उसकी छोटी छोटी उंगलियां, ये धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाएंगी। और ये बहुत ही टाइनी होगा। जैसे आप एक बीज बीज लगाते हैं और वो उसमें से पौधा ग्रो करता है, तो बहुत लिटिल लिटिल वन होता है। उसी तरीके से आपके बेबी के अंग भी ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, उसके आई लैशेस शुरू हो जाएंगे बनना, ये सब चीजें होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ में क्या है कि आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले हफ्ते में बताया था आपको कि आपको नोजिया, वोमिटिंग, इसकी शिकायत अभी नहीं होगी, लेकिन अब जो दूसरा महीना शुरू हुआ है उसमें आपको ये शिकायतें बढ़ जाएंगी। उसमें क्या होता है कि आपका जो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो प्लेसेंटा है वो इस दौरान एक महीना पूरा कर चुका होता है, मतलब 4 हफ्ते कंप्लीट हो चुके होते हैं उसके। और इसके बाद की जो कंडीशन है, जब प्लेसेंटा अपना जो काम है वो पूरा 8 से 12 हफ्ते के करीब पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। इससे पहले ये सारा काम क्या आपकी ओवरी कर रही होती है। ओवरी सारे हार्मोन निकालती है, जिससे क्या है आपकी प्रेगनेंसी सेफ हो। जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल है वो प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्टिंग के महीनों में आपका ओवरी ही इसको मैनेज करती है। लेकिन जैसे ही आपकी 2 महीने के करीब होने वाले होते हैं, उस दौरान आपका प्लेसेंटा पूर्ण होने की ओर होता है और ओवरी का काम बंद हो जाता है और उसके बाद ये काम प्लेसेंटा संभाल लेता है। प्लेसेंटा से ही एससीजी बनता है, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ने लगती है, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है। तो ये हार्मोन्स क्या है आपकी प्रेगनेंसी को संभालते हैं। जैसे जैसे आपकी बॉडी में एससीजी बढ़ने लगता है, आपके अंदर नोजिया, वोमिटिंग, ये सब की मात्रा बढ़ने लगती है और आपको ऐसा लगता है कि बार बार आपको उल्टी आ रही है, उबकाई आ रही है। इसके साथ में क्या है, आपको कब्ज की समस्या होने लगती है। बहुत से लोगों को कब्ज पहले होता है तो उनको और बढ़ जाती है। इस प्रकार क्या है, प्लेसेंटा अपना काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि दूसरे महीने में एक अहम चेंज तब आता है, ये आपके ब्रेस्ट के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो निपल्स के चारों तरफ का एरिया, जिसको कि हम एरियोला कहते हैं, धीरे धीरे ब्लैकिश होने लगता है। उसके आसपास क्या है, थोड़े पिंपल्स पिंपल्स जैसे आपको दाने नजर आते हैं। एक्चुअली क्या है, ये दाने क्या है, आपकी ना जो मिल्क डक्ट है वो तैयार हो रही होती हैं। और आपको क्या है, ब्रेस्ट में बहुत टाइटनेस सी लगेगी आपको, उसको उसमें ना दर्द महसूस होगा आपको, ऐसे इसमें लगेगा, ऐसे भारी भारीपन सा लगने लगेगा। तो क्या है कि इन जो मिल्क डक्ट्स हैं वो अपना काम शुरू करना शुरू कर देती हैं, जिससे कि क्या है कि जब आप के बच्चे की डिलीवरी हो जाए उसके बाद की प्रोसेस, दूध निकलने की जो प्रोसेस होती है वो शुरू हो जाए। इसके साथ में क्या होता है कि जब आपकी पेट में कब्ज, एसिडिटी वगैरह होती है, इसके लिए प्रोजेस्टेरोन का जो रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन आपकी बॉडी में बढ़ता है तो आपकी क्या है, जो मसल्स होती हैं उसमें ये कंट्रैक्शन को ये कम कर देता है। मतलब क्या है कि जैसे आपकी आते होती हैं उनके काम फंक्शन को ये
धीमा कर देता है। इससे क्या है, आपको बार-बार उल्टी आती है, कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो ये क्या है कि ये सब काम जो प्लेसेंटा से हार्मोन निकलने लगते हैं, ये धीरे-धीरे ये काम को बढ़ाने लगते हैं। तो ये सब चेंज आपके अंदर आने लगते हैं। तो कि इस दौरान आपको क्या है कि खाने में से स्मेल आने लगेगी, आपको मसालों में से स्मेल आने लगेगी, अजीब-अजीब सा लगने लगेगा, आपको खाना खाने का मन नहीं होगा। कहीं-कहीं क्या होता है, खाना खाने का मन करता है, पर खाने जाओ तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो होना शुरू हो जाएगी। और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको इस दौरान भरपेट नहीं खाना है, आपको छोटी-छोटी मील्स लेनी है और हेल्दी खाना खाना है। बहुत से लोगों को क्या है, इस दौरान घर का खाना अच्छा नहीं लगता है। तो कोई बात नहीं है, आप बाहर का खाना भी खा सकते हैं, लेकिन आपको जो भी खाना है वो बहुत हेल्दी खाना खाना है और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो खाना हेल्दी हो। तो आप लीजिए, छोटी-छोटी मील लीजिए। आप ऐसे भरपेट नहीं खाइए, क्योंकि आप खाएँगे तो आपको उल्टी, मितली और कब्ज़ की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा क्या है कि आपको आराम करना है। मतलब ऐसा आराम भी नहीं करना है कि आप बिल्कुल बेड पे लेटे ही रहें। आपको थोड़ी बॉडी मूव भी करने हैं, आपको चलना है, हल्की-फुल्की आपको टहलना है। ये काम भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको आराम ज़रूरी है। क्योंकि इस दौरान क्या है, आपकी बॉडी में जब हार्मोन्स का लेवल बढ़ने लगता है, तो आपको सुस्ती, थकावट ये सब महसूस होती हैं। तो इस प्रकार क्या है कि ये गर्भावस्था का जो दूसरा महीना है, वो आपके लिए सुस्ती भरा होता है और आपको इसमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि आपका जो सेकंड मंथ है, वो आपकी बेबी की ग्रोथ को बताता है और आपके अंदर होने वाले चेंज को भी धीरे-धीरे ये आपके सामने लाना शुरू कर देता है। तो आई होप सो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इस सीरीज का जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको थर्ड मंथ के बारे में बताऊंगी और इसमें दी गई जानकारी आपको अगर पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।